तो हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो एक बहुत ही नॉर्मल सा कंसर्न है, आपके पास भी होगा इसमें, कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनडीए, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन सीडीएस, और अगर आप एसएसबी इंटरव्यूज़ में आते हैं तो व्हाट इज़ द रीज़न टू ज्वाइन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इस क्वेश्चन के आंसर के बाद अब जो आंसर आप देने वाले हैं, इसी से आपका ये कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी का पता चलता है। अब हमें दोनों ही वर्ड के ऊपर थोड़ा सा एक रिसर्च करना है कि विच वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर इट इज़ इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी। तो एक काम करते हैं, दोनों वर्ड की शुरुआत को समझ लेते हैं। इंटेंसिटी वर्ड में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यूज टू स्टार्ट देयर जर्नी। अगर आप आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहला रीज़न मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का होता है कि वी आर हैविंग सम इंटेंस और थॉटफुलनेस और द आइडियाज़ और द मोटिवेशन फॉर विच आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेज। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 80% मैं कहूँगा इसमें 80% इस इंटेंसिटी को लेकर जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं। इसको मैंने एक ग्राफ के साथ रखा हुआ है। व्हेन यू आर इंटेंस विद योर थॉट, तो फर्स्ट वीक में काफ़ी हाई है, सेकंड वीक में लो हो गया, धीरे धीरे करके 5 वीक के बाद खत्म हो गया। बट देयर आर अ फ्यू मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सारी एडवर्सिटीज़ को तोड़ देते हैं और कहते हैं नो इट इज़ माई ड्रीम। और इस सेक्शंस में उनके पास देखिए इंटेंसिटी का रेंज कितना कम है इसमें, लेकिन ये रेगुलर है और 5 वीक के बाद भी आप देखेंगे इससे जो है इससे कहीं ज़्यादा इसमें दिख रहा है। तो एक्चुअली अगर मैं आपसे शॉर्ट में बात करूं तो इंटेंसिटी किसी चीज़ की शुरुआत करता है और कंसिस्टेंसी ख़त्म करता है। तो आप मुझे बताइए एग्ज़ाम को अचीव करने की तक पहुंचने की भावना किस में होगी, इंटेंसिटी में कि कंसिस्टेंसी में? तो मेरा आपको एडवाइस ये होगा, अगर लास्ट में कंक्लूजन में बताऊं मैं आपको, एडवाइस ये होगा, दोज हु आर मीडियोकर, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या बिलो एवरेज हैं, वो सिर्फ इंटेंसिटी के चक्कर में ना पड़े, रीज़न ऑफ सर्विसेज में ना जाएं। उनको सोचना चाहिए मैं कमज़ोर हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, सेना के अधिकारी के बच्चे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। लेकिन आपका सपना धीरे धीरे अगर आपने रेगुलर डिसिप्लिन के साथ काम नहीं किया तो ये टूट जाएगा, और आपने रेगुलर डिसिप्लिन के साथ काम किया तो ये बना रहेगा। और इसलिए हमेशा याद रखें कि मोटिवेशन फैक्टर जो है आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन 10 दिन बाद आपको लगेगा दोबारा कोई मोटिवेट कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस मोटिवेशन को लेकर आइए, पकड़िए और उसको डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली परफॉर्म करिए। आप देखिए आपका रिजल्ट कब होगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और जो लोग सिर्फ हाईली मोटिवेशन के चक्कर में रहते हैं, आज किसी ने कह दिया कि ये कर लो और फिर तीसरे दिन बाद किसी और ने कहीं चैनल पर कह दिया, तो फिर उन्होंने अपने ट्रैक को चेंज कर दिया, पढ़ने के तरीके को बदल दिया। एक ने कहा 20 घंटे पढ़ने से पास हो जाएंगे, 1 हफ्ते तक 20 हफ्ते पढ़ा आपने, तबियत खराब हो गई। दूसरी बार से 20 हफ्ते क्या 2 घंटे भी नहीं पढ़ाई हो रही। और एक लड़के ने सिर्फ 3 घंटे की रेगुलर पढ़ाई की और 6 महीने पढ़ाई करने के बाद एग्जाम पास कर दिया। तो जाहिर सा बात है ज़्यादा बढ़िया होगा 3 घंटे की रेगुलर पढ़ाई करना एज कम्पेयर टू दोज हु बिलीव कि हमारे पास 10 घंटे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बकवास बात। सो दैट कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। इंटेलिजेंट स्टूडेंट कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन कछुआ जो होगा ना वो निरंतरता से अपने अचीवमेंट को अचीव करेगा या सक्सेस को अचीव करेगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट एवरेज बिलो एवरेज हैं वो कभी भी इंटेलिजेंट के साथ अपना कंपटीशन माने ही नहीं। बस ये मान के चलिएगा ये इंटेंस के साथ काम करेगा और मैं कंसिस्टेंट के साथ काम करूंगा और फाइनल रिजल्ट तो मेरा ही होगा।